बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स के साथ मैं हाजिर हूँ। आज 9th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 13 का थ्योरम नंबर 13.1.4 करेंगे। इसकी जो स्टेटमेंट है, फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन, अगर आपके पास कोई एक पॉइंट है जो कि एक लाइन से आउटसाइड है, यानी लाइन के ऊपर पॉइंट नहीं लेंगे आप, या ऊपर लेंगे लाइन से या नीचे लेंगे। The perpendicular is the shortest distance from the point to the line. तो perpendicular फासला जो होगा उस लाइन से उस पॉइंट तक, वो सबसे कम फासला होगा। ये हमने साबित करना है। यानी अगर आपके पास कोई एक लाइन है ए बी और आप कोई एक पॉइंट सी लेते हो जो कि ए बी के ऊपर नहीं है, तो इस पॉइंट सी से आप फर्ज करें सी डी परपेंडिकुलर गिरा रहे हो ए बी पर, तो ये जो परपेंडिकुलर सी डी है ये सबसे कम फासला होगा बाकी जितनी भी आप लाइंस ड्रॉ करेंगे जो कि इस लाइन को दोबारा टच करे किसी अलग पॉइंट पे, यानी डी के अलावा किसी एक और पॉइंट पे। तो सी डी विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सी टू द लाइन ए बी। ये हमने साबित करना है। गिवन में आ जाएगा अ लाइन ए बी एंड अ पॉइंट सी नॉट लैंग ऑन ए बी, कि हमारे पास एक लाइन ए बी है और एक पॉइंट सी है जो कि ए बी के ऊपर नहीं है, एंड अ पॉइंट डी ऑन ए बी लाइन सच दैट सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, और हमारे पास एक पॉइंट डी ऐसा है कि जो सी डी लाइन सेगमेंट है ये ए बी पर परपेंडिकुलर है। टू प्रूव, क्या साबित करना है, मेजर सी डी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सी टू ए बी लाइन, कि सी डी जो है ये सबसे कम फासला होगा ए बी पर जब भी आप कोई इस सी से कोई और फासला लेंगे, यानी सी ई या सी एफ, और आपके पास जितने फासले होंगे वो तमाम फासले ज्यादा होंगे सी डी से। सो सी डी विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वी विल प्रूव दैट। कंस्ट्रक्शन, टेक अ पॉइंट ई ऑन ए बी, आप ए बी पर डी के अलावा कोई एक पॉइंट ई ले। ये ई पॉइंट जो है ये आर्बिट्री पॉइंट है, तो आप कहीं भी ये पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन आप डी के ऊपर ये पॉइंट नहीं लेंगे। तो डी के अलावा आपने ए बी लाइन पे कोई एक और पॉइंट लेना है, वो पॉइंट हमने लिया है ई। जॉइन सी एंड ई टू फॉर्म अ ट्राइंगल सी डी ई। अच्छा, ई को आप सी से ज्वाइन करें ताकि हमारे पास एक ट्राइंगल सी डी ई बन जाए। प्रूफ में लेफ्ट साइड पे स्टेटमेंट्स आएंगे, राइट साइड पे रीजंस आएंगे। एंड ट्राइंगल सी डी ई, आपके पास ये जो सी डी ई ट्राइंगल बन रहा है इसमें से मयर एंगल जो है सी डी बी, ये जो मयर एंगल सी डी बी है ये ग्रेटर देन मयर सी ई डी एंगल, मयर एंगल सी ई डी, मयर एंगल सी ई डी ये है। मीन्स टू से कि मयर एंगल सी डी बी जो है ये बड़ा है मयर एंगल सी ई डी से। और ये क्यों बड़ा है, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है और ये नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है। तो ई पे जो एंगल बना है ये नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है। तो हमारे पास एक थ्योरम है जिसमें से इस रिजल्ट का हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है। तो इसलिए मयर एंगल सी डी बी जो है वो मयर एंगल सी ई डी से बड़ा है। रीजन में आप बता दे, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। ठीक है, कि बैरूनी जाविया जो होता है वो अंदरूनी जाविये से मकदार में बड़ा होगा जो कि नॉन एडजेसेंट होगा। इसका तो एडजेसेंट ये भी है इस एक्सटीरियर एंगल का, तो एडजेसेंट नहीं लेंगे आप, नॉन एडजेसेंट लेंगे। इस तरह यहाँ पे एंगल ई और एंगल सी होंगे, ये नॉन एडजेसेंट होंगे। तो एडजेसेंट एंगल ई से ये एंगल सी डी बी जो है एक्सटीरियर एंगल ये बड़ा होगा। बट मयर एंगल सी डी बी इज इक्वल टू मयर एंगल सी डी ई सप्लीमेंट ऑफ राइट एंगल। अब आपको पता है कि ये एंगल जो है मयर एंगल सी डी बी और मयर एंगल सी डी ई ये बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि जब आपने ये परपेंडिकुलर गिराया था तो इट मींस कि ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे 90 होगा, और 90 का सप्लीमेंट जो है वो 90 होता है, तो यहाँ पर भी 90 होगा। तो सप्लीमेंट मींस के दोनों का सम 180 होगा। तो चूंकि ये 90 है तो 180 से 90 माइनस करे तो ये भी 90 होगा। तो ये दोनों बराबर है क्योंकि ये एक दूसरे के सप्लीमेंट है। Therefore, measure angle CDE is also greater than measure angle CED. तो ये जो measure angle CDE है ये भी measure angle CED से बड़ा होगा, क्योंकि अभी आपको पता चल गया है कि measure angle CDB बड़ा था measure angle CED से, और अब चूंकि ये measure angle CDB और measure angle CDE बराबर है
तो ये जो मेजर एंगल सी डी ई होगा ये भी बड़ा होगा मेजर एंगल सी ई डी से, ठीक है। अब इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, फर्ज करें लेफ्ट, ये लेफ्ट पे है और ये राइट पे है, तो राइट को अगर मैं लेफ्ट करूंगा, लेफ्ट को मैं राइट साइड पे लेके आऊंगा, तो इसके साथ ये साइन भी चेंज होगा। यानी ये एंगल बड़ा है इस एंगल से, या ये एंगल छोटा है इस एंगल से, ठीक है। तो ग्रेटर देन फिर लेस देन होगा, क्योंकि यहाँ पे मेजर एंगल सी डी ई को मैं पहले कर रहा हूँ, इसको मैं बाद में कर रहा हूँ। रीजन मैं आप बता दें कि अगर ए बी से बड़ा है तो दिस इंप्लाई दैट कि बी इज स्मॉलर देन ए, इफ ए इज ग्रेटर देन बी इट मींस बी इज लेस देन ए, लिख सकते हैं। अच्छा, तो मेजर एंगल सी ई डी जो है ये छोटा है और मेजर एंगल सी डी ई बड़ा है, तो मेजर एंगल सी ई डी ये एंगल अगर छोटा है तो छोटे एंगल का अपोजिट साइड जो होता है वो जो मेजर सी डी लाइन है ये भी छोटा होगा, और बड़ा एंगल ये है मेजर एंगल सी डी ई, तो इसका अपोजिट साइड मेजर सी ई बड़ा होगा। सो मेजर सी डी इज स्मॉलर देन मेजर सी ई साइड। क्यों? रीजन में आप बता दे कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, के बड़े एंगल का जो अपोजिट साइड होता है वो बड़ा होता है। अच्छा, तो ये ऑलरेडी अब हमें पता चल गया है कि मेजर सी डी छोटा है और मेजर सी ई बड़ा है, दैट इज मेजर सी डी साइड इज स्मॉलर देन मेजर सी ई साइड, बट ई इज एनी पॉइंट ऑन ए बी लाइन। ई को हमने एक आर्बिट्री पॉइंट लिया था ए बी लाइन पे, इसके अलावा आप कोई और पॉइंट भी ले सकते हैं ए बी पर डी के अलावा, और उसके लिए भी यही रिजल्ट होगा कि सी डी छोटा होगा उस अगले पॉइंट से सी तक का जो फासला बनेगा उससे। Hence measure CD is the shortest distance from C to AB line. लिहाजा CD जो है वो सबसे कम फासला है AB लाइन और पॉइंट C के दरमियान। इसके अलावा बाकी जितने भी फासले बनेंगे वो तमाम इससे बड़े होंगे। इसके साथ ये थ्योरम कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नए थ्योरम का प्रूफ निकालेंगे। उस वक्त तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।